नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो में जो किसान प्रतिनिधियों की 20 दिसंबर की यात्रा के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हरियाणा सरकार के बड़े अफसरों एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू सीएम हरियाणा से बात हुई, उस बात के बारे में चर्चा करेंगे। और आप साथ ही निश्चित तौर पर जानना चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रतिनिधियों से किसान प्रतिनिधियों की, जो किसान यूनियन के अगुवा थे, उनकी क्या बातचीत हुई और यात्रा ने अपने मकसद को किस हद तक हासिल किया, अपने उद्देश्य में हम कितने कामयाब रहे और जो मुद्दा किसानों का था उस मुद्दे के कितने नजदीक हल होने के हम पहुंचे, ये निश्चित तौर पर आप सब जानना चाहते होंगे। और हमने पहले वीडियो में कहा भी था कि अगले वीडियो में इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे विस्तार से। साथियों, जहां तक यात्रा का सवाल है, 3 दिवसीय ये पैदल यात्रा आप सब जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर थी। और 22 दिसंबर को जब यह यात्रा चंडीगढ़ पहुंची तो मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रतिनिधियों के साथ, बड़े अफसरों के साथ, एसीएस के साथ, किसान प्रतिनिधियों की, किसान अगुवाओं की बातचीत हुई, विस्तृत बातचीत हुई। उनको पूरे मामले से अवगत कराया गया और एक लिखित में विस्तृत ज्ञापन उनको दिया गया और बताया गया कि प्रदेश के किसानों के साथ क्या समस्या है। और साथियों, एक पॉजिटिव रिस्पांस भी वहां से आया। लेकिन हमने जैसे पहले कहा कि हमारा बहुत बड़ा मुद्दा यह है, मामला बड़ा है, हम अपनी मंजिल की तरफ कुछ कदम बढ़े जरूर हैं, लेकिन अभी और संघर्ष और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन यह यात्रा जो इसका मुख्य लक्ष्य या मुख्य मकसद था, उसमें बहुत हद तक कामयाब रही। सत्ता पक्ष, सरकार और विपक्ष दोनों का किसानों के मामलों की तरफ, उनके दुख दर्द तकलीफ, उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिलाना इस यात्रा का उद्देश्य था। साथियों ने कड़ी मेहनत की। इस कड़कड़ाती ठंड में 60 किलोमीटर साथी चले, 25-25 किलोमीटर 2 दिन और 10-15 किलोमीटर का तीसरे दिन का सफर था, वो चंडीगढ़ में रोक लिया गया। उसके बाद भी संघर्ष वहां भी जारी रहा। ये पैदल यात्रा थी। लोग कह रहे थे बैरिकेड तोड़ने की बात, बैरिकेड नहीं तोड़े गए, न बैरिकेड तोड़ना इस यात्रा का लक्ष्य था। मैंने साथियों से कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब पंजाब से और पूरे देश से किसान दिल्ली पहुंचे तो वहां एक बड़ी बात किसानों के पास कहने को थी, जिसने हर एक व्यक्ति, हर एक संगठन का ध्यान किसानों की तरफ न केवल आकर्षित किया, बल्कि उनसे सीखने के लिए भी उन लोगों को बहुत कुछ मिला। और यही इस यात्रा में भी इस नियम का पालन किया गया, वो था अनुशासन। सरकार के बैरिकेड, दिल्ली जब किसान संगठन इकट्ठे होकर गए, किसान गए, सरकार के बैरिकेड तोड़ने के अलावा किसानों ने, किसान संगठनों ने, किसानों के लोगों ने किसी निजी व्यक्ति का एक फूल तक नहीं तोड़ा, किसी के खेत से एक गाजर मूली तक कोई नुकसान मैं कहूंगा नहीं किया। और ऐसे ही ये पैदल यात्रा थी जो पंजोखरा साहब से चंडीगढ़ तक पहुंची। लोगों ने स्वागत भी किया, चाय भी रास्ते में लंगर लगाए, खाने के लगाए और भी सहयोग दिया। साथ ही पंचकुला के गांव में अपने गांव की सड़कों पर खड़े मिले, बातचीत की, हौसला बढ़ाया और इससे जागृति इस मुद्दे को लेकर आई। और यात्रा इतनी शांतिपूर्वक और अनुशासित थी कि पंचकुला जैसे शहर में चंडीगढ़ तक पहुंचने तक एक पंचकुला प्रशासन का कोई फूल या कोई टहनी किसानों ने या किसानों से जुड़े लोगों ने तोड़ी नहीं। बैरिकेड तोड़ने की बात थी, बातचीत से ही 2 बैरिकेड खुलवा दिए गए और यह कह दिया गया कि आज हम अपना टैंक, जो किसान का टैंक होता है उसका ट्रैक्टर, वो लेकर नहीं आए और बैरिकेड तोड़ने नहीं आए, बातचीत करने आए। बातचीत में क्या हुआ, अब आप ये जानना चाहते हैं। साथियों, मुख्य मुद्दा आप सबको पता है, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात दे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार, पट्टेदार और काश्तकारों के हकों को लेकर था। एक विस्तृत ज्ञापन किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हरियाणा के सरकार के प्रतिनिधि को दिया। उनको विस्तार से बताया कि इन लोगों को मालिकाना हक चाहिए, मालिकाना हक आपसे कानून चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। हम आपसे जमीन नहीं मांग रहे, जमीन हमारी है, बस उस पर मालिकाना हक मांग रहे हैं। सरकार को छीनने से रोकने की बात कर रहे हैं कि ये जमीनें कानूनों का फायदा उठाकर या नए कानून बनाकर ना इन लोगों से ले। इन लोगों के पास रहने देने की जीविका का साधन है। और अच्छी बातचीत रही,
हमने बताया कि हम अपनी मंजिल की तरफ कुछ कदम बढ़े। उन्होंने बताया कि सरकार संजीदगी से इस विषय पर काम कर रही है और विभिन्न विभागों की कमेटियां बन गई हैं। एजी हरियाणा, एडवोकेट जनरल हरियाणा, जो हरियाणा सरकार के वकील है, उनसे रेफरेंस मांगा गया है, उनके ऑफिस से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला जुड़ा है, लॉ का जुड़ा है, और जो पंचायत डिपार्टमेंट है उसका मामला जुड़ा है। इन सब विभागों में कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम करने के साथ साथ एक पॉलिसी कैसे कानूनी फ्रेमवर्क में बनाई जा सकती है, वो प्रयासरत है। समय उसमें लगेगा, शायद इस सेशन में ना आ पाए। बजट सेशन जो आगे जनवरी फरवरी में होगा, उस समय तक ये कानून शायद आ जाए। थोड़ा बहुत राहत शायद इस सेशन में भी मिल जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस मामले को इस सेशन में उठाएं। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश के जो पढ़े लिखे और जागरूक विधायक हैं, अनपढ़ों की मैं बात नहीं करता, आपने ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा भेज रखा है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं कि अनपढ़ विधायक वहां आपकी बात उठाएगा। उसको पता नहीं जुमला मालकान क्या है, उसको पता नहीं मुद्दा क्या है, उसको पता नहीं मालिकाना हक क्या है, उसको पता नहीं पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट क्या है, उसको पता नहीं पब्लिक पर्पस क्या है। जब आप ऐसे लोगों को कानून बनाने के लिए वहां भेजोगे, बिठाओगे, तो निश्चित तौर पर दुख होता है, संदेह होता है काबिलियत पर। जो अनपढ़ विधायक हरियाणा विधानसभा में बैठे हैं, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, वो इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। लेकिन पढ़ा लिखा, संजीदा और किसान प्रेमी हर एक विधायक हरियाणा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगा और निश्चित तौर पर मामला हल भी होगा। साथियों, फसलों में खराबा, धान की फसल में फिजी वायरस को लेकर मुद्दा था, उस पर चर्चा हुई और उस पर भी आश्वासन आया कि जो गिरदौरियां स्पेशल कराई गई, जो रिपोर्ट ली गई थी, वो पंचायतों के इलेक्शन के कारण सरकार तक पहुंचने में देरी हो गई। हमारे पास फंड हैं और जिन एसीएस साहब से बात हो रही थी, कुंडू साहब से, ये उन्होंने कहा कि मेरे विभाग का ही मामला है और इसमें जैसे हमारे पास सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, हम वो रिलीज भी करेंगे अमाउंट, जो कंपनसेशन, जो हरजाना किसानों को उनकी खराब होने की फसलों का मुआवजा बनता है, वो देने की बात भी उन्होंने कही। और दूसरे मुद्दे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, उनसे बात हुई कि ये आप हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, संबंधित विभागों तक पहुंचाएं। और किसान प्रतिनिधियों ने मांग की कि मुख्यमंत्री हरियाणा से किसान प्रतिनिधियों की एक मीटिंग कराई जाए। किसान प्रतिनिधि, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ही सीधे तौर पर सही मायनों में निर्देश जारी कर इन मामलों को हल कर सकते हैं, किसानों को राहत दे सकते हैं। और इस पर सहमति बन गई कि मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलकर ही विस्तार से इन विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके लिए आगामी मीटिंग का समय तय होगा। वो प्रशासन पर छोड़ दिया गया, सरकार पर छोड़ दिया गया और किसान प्रतिनिधि कोऑर्डिनेट करके आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय करके वो समय तय करेंगे। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से किसानों के मुद्दों को उठाया गया, किसानों को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का प्रयास किया गया, सरकार को उसका वायदा याद दिलाया गया और निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए कि आप मंजिल की तरफ बढ़े। साथियों, आप निश्चित तौर पर आश्वस्त रहें, विश्वास रखें कि इस यात्रा के माध्यम से हमने न केवल किसानों को, मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया, सरकार को उसका वायदा याद दिलाया, बल्कि विपक्ष जो सुप्तावस्था में है उसको भी जगाने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर वो जागेगा और बड़े अच्छे तरीके से आपके मुद्दों को, आपकी समस्याओं को उन अधिकारियों के सामने रखा गया, लिखित में भी और दूसरी तरह भी। और सबसे महत्वपूर्ण और आपके लिए जो जरूरी सूचना है कि सरकार अंदरूनी तौर पर विभिन्न विभागों की, जो इन जुमला मालकान इन जमीनों से जुड़े हैं, उनकी कमेटियां बनाकर उनसे रिपोर्ट ले रही है। इस विषय पर काम सरकार कर रही है, थोड़ा कर रही है, ज्यादा कर रही है। जब प्रारूप सामने आएगा तब पता चलेगा, उसमें भी अगर कोई कमी होगी वो भी आपके सामने, आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन सरकार काम इस विषय पर कर रही है। इतना जो हमने आंदोलन किए, यात्राएं की, संघर्ष किया आपने मिलकर, उसका इतना फायदा हुआ कि हलचल है। आपसे कब्जे सरकार नहीं ले रही, फौरी तौर पर रोक लगा दी उन पे। और दूसरा जो आपका मामला था मुख्य तौर पर मालिकाना हक का, उस पर सरकार विचार कर रही है। ये उन अधिकारियों का कहना है। फसलों के मुआवजे पर भी वो कह रहे थे कि रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो वो देंगे।
और दूसरे विषयों पर भी बात हुई और सबसे महत्वपूर्ण कि मुख्यमंत्री हरियाणा का समय लिया गया और जब समय मिलेगा उनसे तो किसान प्रतिनिधि बात करेंगे और विस्तार से आपकी समस्या उठाएंगे। लेकिन यात्रा का पहला उद्देश्य सरकार को वायदा याद दिलाना था, उसमें कामयाब रहे किसान। किसानों के मुद्दों को सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष तक पहुंचाना था, उसमें कामयाब रहे। किसानों को जागृत करना था, उसमें कामयाब रहे। किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, इकट्ठे किसान प्रतिनिधियों में समन्वय करना, आपस में विचार विमर्श साझा करना और लड़ाई को और तेज किस तरीके से सलीके से लड़ना, उसके बारे में चर्चा करना। हर एक तरह से ये यात्रा किसानों के लिए उनकी समस्याओं को हल कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, लेकिन मैं दोहराऊंगा एक बार फिर कि संघर्ष लंबा है, कुछ कदम और चलने की जरूरत है। आप उसकी तैयारी रखें, क्योंकि सत्ता और सरकारों से हक छीनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए, उस संगठन की ताकत बढ़ने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान साथी।